गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोएरीन कंपाउंड्स देखा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन। उसमें से भी हमने एलिमिनेशन रिएक्शन कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल समझने से पहले एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, वो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, वी कैन से दैट ऑर्गेनो मीन्स कार्बन एंड मेटल्स। तो आप लोग जानते ही हो क्या मेटल क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड्स, compound containing carbon metal bonds are known as organometallic compounds। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन दिया है हमने और उसके साथ कोई भी मेटल का बॉन्ड, अगर कंपाउंड के अंदर ये बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बहुत तरीके से बनाया जा सकता है अब तो, और उसका यूज भी बहुत है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जिसके अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का यूज किया गया है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस आल्सो। देयर आर मेनी एमसीक्यूज आस्क्ड इन जेईई नीट एंड गुड सेट अकॉर्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाया था। सो इन 1900 विक्टर ग्रिग्नार्ड इज अ साइंटिस्ट, उसके नाम के ऊपर से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ऐसा नाम दिया गया है। डिस्कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड RMgX। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड उसके साथ हैलाइड अटैच्ड है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है इसकी। हम लोग यूज करेंगे हेलोअल्केन। हेलोअल्केन मतलब RX, इट इज आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड। उसका अल्काइल हैलाइड भी हम लोग बोल सकते हैं। द रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन एंड मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर will give you alkyl magnesium halide। एक तरह से कि क्या होगा, मैग्नीशियम ये दोनों अल्काइल ग्रुप एंड हैलाइड ग्रुप दोनों के बीच में आके बैठ जाएगा और आपको मिलेगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड हमने ले लिया, या तो फिर उसको बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपको मिल जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3MgCl। ओके, तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसका यूज क्या है वो हम लोग देखते हैं, पर सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका नेचर कैसा है। नेचर ऑफ RMgX, नेचर ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, नेचर कैसा है वो देख लेते हैं। सो अर्लियर हमने देखा है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन एंड कंपेयर टू मेटल। मेटल से तो बहुत ही ज़्यादा होगी। मेटल होगा वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, बराबर। वॉल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, और जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, बराबर। तो मैग्नीशियम एंड हेलोजन के साथ एक बॉन्ड है, मैग्नीशियम एंड अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड है। तो मैग्नीशियम एंड हेलोजन का अगर हम लोग बॉन्ड देखते हैं तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं Na&Cl का, ये भी मेटल है और ये आपका हेलोजन है। तो याद करो इस दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड रहता था। यहाँ पे हम +1, यहाँ पे हम -1 चार्ज दिखाते थे, क्योंकि क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, सोडियम डोनेट कर देगा। यहाँ पे वैसा ही हो रहा है, मैग्नीशियम विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड हेलोजन विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा। अल्काइल ग्रुप मीन्स कार्बन,
carbon and magnesium. So the electronegativity of carbon is more than magnesium. So carbon will pull the electron from magnesium. तो यहाँ पे भी सेम ऐसा होगा कि अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दोनों के बॉन्ड देखें तो ये आपका आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा मैग्नीशियम हेलोजन वाला, और यहाँ पे जो अल्काइल एंड मैग्नीशियम है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, पोलर हो जाएगा। क्यों पोलर होगा? क्योंकि दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन, मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में जो भी कार्बन होगा उससे कम है, बराबर। तो ये इसका नेचर हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। किसके लिए? कि जो प्रोटॉन रखते हैं, प्रोटॉन का मतलब H+, क्योंकि याद करो NaCl को वाटर के अंदर डालते हो तो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा और दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। वैसा ही यहाँ पे होगा, अगर वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम एंड हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, अल्काइल ग्रुप एंड मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इसी के ऊपर से बहुत ही एक अच्छा रिएक्शन बनता है कि रिएक्शन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एंड H2O भी ले सकते हैं और एक्वियस HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड को वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना के भी यूज कर सकते हैं। एक्वियस हाइड्रोजन हैलाइड गिव्स अल्कीन। तो ये तो एक प्रिपरेशन हो गई अल्कीन की, किसमें से? हेलो अल्कीन में से। सो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कीन फ्रॉम हेलो अल्कीन। चलो अगेन हम लोग एक रिएक्शन आगे किया था वही लिखा है, RH plus Mg in presence of dry ether, so it will give you alkyl magnesium halide. So रिएक्शन कर सकते हैं वाटर के साथ भी एंड एक्वियस हाइड्रोजन हैलाइड के साथ भी। सो वाटर के साथ करते हैं तो क्या मिलेगा? एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा? H+ एंड OH- होगा, बराबर। H+ एंड OH- होगा। अगर RMgX अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ से ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ओके। एक्चुअली इस बॉन्ड का तो कुछ काम नहीं होगा, मेन R एंड मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा, वो नेगेटिव चार्ज पजेस करेगा एंड Mgx यहाँ पे होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब जो यहाँ पे H+ जनरेट हुआ है, H+ जाएगा इसके पास तो वो बना देगा RH अल्केन एंड Mgx है उसके पास क्या जाएगा? OH-। वैसे भी ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे तो वो बना देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड MgOH(X), बराबर। वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा, एक्वियस HX में H+ एंड X- होगा, वैसे ही अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा H+ एंड Mgx के साथ जाएगा दूसरा ही X-, तो आपको मिलेगा Mgx2 एंड RH मतलब अल्केन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं उसका एक एग्जाम्पल कि अल्काइल ग्रुप की जगह मैंने मिथाइल यहाँ पे रख दिया है CH3Cl plus Mg in presence of dry ether, so it will give you methyl magnesium chloride। सेम वे हमने दो टाइप के रिएक्शन किए हैं with H2O and with aqueous HCl, it will give you methane and magnesium hydroxide chloride। यहाँ पे भी मीथेन ही मिलेगा एंड मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा MgCl2। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। आप लोगों को होमवर्क में एक दूसरा कंपाउंड करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2Br। पहले इसमें से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाओ और उसके बाद दो रिएक्शन करो तो आपको X एंड Y जो प्रोडक्ट मिलती है वो आपको लिखना है, इसी के ऊपर से जाना है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बराबर। तो ये रिएक्शन हो जानी चाहिए खुद।
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो मेटल के साथ है, वो है वुड्स रिएक्शन। इट इज योर रिवीजन। ओके, 11th स्टैंडर्ड में भी आ चुका है। व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? बहुत ही सिंपल है कि अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल and in dry ether act as the catalyst. Sodium metal is a reactant to give hydrocarbon containing double the number of carbon present in a halides. बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ये आपका कि यहाँ पे अगर हमने अल्काइल हैलाइड लिया है, बराबर, उसकी रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ। यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे सेम in presence of dry ether, तो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड में से रिएक्शन करके क्या होगा, आपको डबल द नंबर ऑफ कार्बन, मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सोडियम होगा वो क्या होगा, हेलोजन के साथ अटैच्ड हो जाएगा, आपको अल्केन मिलेगा एंड दूसरा सोडियम हैलाइड मिलेगा। बट अल्केन कैसा होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, डबल होंगे, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन हैलाइड्स, मतलब हैलाइड्स में जितने कार्बन है उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन वाला आपको अल्केन मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है, आपको पहले भी बताया है कि सोडियम है, बराबर, जितने भी मेटल्स हैं वो क्या है, उनकी नेचर है दानवीर कर्ण जैसी। वो ऑलवेज क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेंगे, कभी भी गेन नहीं करेंगे, बराबर। जबरदस्ती अगर हम लोग करवाने चाहेंगे तो फिर करेंगे, बट क्या होगा कि वो कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। और जो हमारा हेलोजन है वो 99% केसेस में क्या है, भिखारी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, किसी के साथ भी इलेक्ट्रॉन रहने नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा। तो क्या होगा, जब भी ऐसा कोई रिएक्शन होता है कि सोडियम है और अल्काइल हैलाइड कंपाउंड है, ओके, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इजीली सोडियम दे सकता है, तो वो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक कर देगा और वो बना देगा NaX। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि RX प्लस, यहाँ पे मैं 2 मोल RX यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक सोडियम, यहाँ पे दूसरा सोडियम, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो क्या होगा, दोनों अल्काइल ग्रुप का एक एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा अल्केन। बट कैसा, डबल द नंबर ऑफ अल्केन, बराबर, सॉरी, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ हैलाइड। ओके, चलो, तो एक होमवर्क में आपको ये भी करना है, यहाँ पे ये जनरल रिएक्शन था हमारा, यहाँ पे 2 रिएक्शन में लिख रहा हूँ, CH3Cl के साथ करना है एंड दूसरा आपको अल्काइल लेना है CH3CH2Br के साथ। ये होमवर्क में ट्राई करके देखना है और देखना है कि कौन सा अल्केन आपको मिलता है। सो इस लेक्चर में हमने सीखा रिएक्शन विथ मेटल्स, जिसके अंदर हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड उसके MCQ डिस्कस करेंगे।